हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रेयर जो बीमारी होती है जिसे हम मैनियस डिजीज़ कहते हैं, इस डिज़ीज़ के बारे में हम इस वीडियो की मदद से जानेंगे कि मैनियस डिजीज़ क्या होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। साथ ही जानेंगे इसके बेस्ट होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में। ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक टॉप मोस्ट मेडिसिन है जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी मैनियस डिजीज़ को कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मैनियस डिजीज़ होती है वो जनरली आपके इनर ईयर की प्रॉब्लम होती है। हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। हमारे इंटरनल ईयर में एक फ्लूइड होता है जिसे हम एंटोलिम्फ कहते हैं। ये जो लिक्विड होता है वो हमारी बॉडी के बैलेंस को रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। अगर यही फ्लूइड ज़रा सा भी हिल जाता है या इसमें कोई प्रेशर आने लगता है ज़्यादा, या फिर ये फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, तो इसके फ्लूइड का जो स्टेबिलिटी रहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण हमें चक्कर आने लगते हैं। तो मैनियस डिजीज़ में मेन जो प्रॉब्लम होती है वो आपके एंडोलिम्फ यानी इंटरनल ईयर के लिक्विड में प्रॉब्लम आने के कारण आपको मैनियस डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है। उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं जो कि आपके कान के जो इंटरनल ईयर रहता है उसमें पर्टिकुलर स्पेस पे सेटल रहते हैं। लेकिन अगर आप ये फ्लूइड ज़रा सा भी हिल जाता है किसी कारण से, चाहे वह प्रेशर आने के कारण हिल जाता है या फिर ज़्यादा फ्लूइड बनने के कारण इस पर जो है दबाव पड़ने लगता है, या फिर आप किसी भी जो है एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है उसके प्रेशर के कारण भी कई बार जो है फ्लूइड वो उसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं, उसके कारण आपके वर्टाइगो यानी चक्कर की प्रॉब्लम होती है। इवन टिनिटस यानी कान में अजीब अजीब सी साउंड आना, जैसे इस कंडीशन को हम टिनिटस कहते हैं। टिनिटस मीन्स रिंगिंग साउंड आ सकता है, आपको घंटी बजने जैसा साउंड, बजिंग साउंड हो सकता है। इसके अलावा आपको रोरिंग यानी शेर की दहाड़ के जैसी आवाज़ आ सकती है, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ सकती हैं, पानी के बहने जैसी आवाज़ आप महसूस कर सकते हैं। किसी भी तरह की जो रिंगिंग टाइप की या किसी भी तरह का साउंड यानी किसी भी तरह की आवाज़ आपके कान में आती है तो वो इस फ्लूइड के चेंजेस के कारण भी आती है, और उस फ्लूइड के चेंजेस के कारण आपके जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कान में वो भी डेवलप होती हैं। तो उसके कारण भी आपको ये सभी साउंड सुनाई देने लगते हैं। इसके कारण लंबे समय से ये प्रॉब्लम होने से आपको डेफनेस यानी कि बहरेपन की प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं। ये डेफनेस जो होता है आपके पर्टिकुलरली ये जो प्रॉब्लम होती है सबसे पहले जब स्टार्ट होती है तो आपके एक कान में ही ये आती है जो प्रॉब्लम, फिर ये धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में आपके दोनों कान को अफेक्ट कर सकती है। शुरुआती लक्षणों में आपको थोड़े थोड़े चक्कर आ सकते हैं, हो सकता है कि आपको रिंगिंग बजिंग टाइप का कोई भी साउंड कान में किसी भी आवाज़ का ना आना भी हो सकता है। लेकिन इसकी जब एडवांस स्टेज होती है, काफ़ी लंबा टाइम होता है, तो आपको टिनिटस यानी कि जो साउंड्स हैं वो भी उसमें प्रेजेंट होने लगते हैं। इवन कई बार ऐसा रहता है कि आपको डेफनेस कम होती है यानी सुनाई आपको प्रॉपर देता है, आपको टिनिटस भी प्रेजेंट होता है, वर्टाइगो भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन आपको डेफनेस नहीं होती। लेकिन लंबे समय तक ये बीमारी रहने से आप डेफनेस के शिकार भी हो सकते हैं। और इवन अगर लंबे समय तक ये बीमारी आपको बनी रहती है तो आपको कोऑर्डिनेशन भी आपका जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, इनकोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। चक्कर कई बार लंबे समय बने रहने से काफ़ी जब कई साल हो जाते हैं, जब ये डिज़ीज़ क्रोनिक हो जाती है तो आपको चक्कर की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप गिर भी सकते हैं इसके कारण। तो ये आपकी जो ऑल ओवर जो आपकी लाइफ स्टाइल रहता है उसको काफ़ी चेंज करने लगती है ये डिज़ीज़। इसलिए इस डिज़ीज़ के जो मुख्य सिम्टम होते हैं शुरुआती, वो वर्टाइगो भी हो सकता है, वर्टाइगो विद टिनिटस भी हो सकता है, या वर्टाइगो टिनिटस विद डेफनेस भी हो सकता है। इसके जो 3 लक्षण होते हैं, वर्टाइगो यानी कि चक्कर आना, टिनिटस यानी कान में अजीब अजीब सी आवाज़ या साउंड आना, और तीसरा जो लक्षण होता है वो होता है डेफनेस यानी कि कान में कम सुनाई देने लगना। तो ये 3 प्रमुख लक्षण होते हैं जो आपकी मैनियस डिजीज़ को कंफर्म करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी लोगों को ये बीमारी होती है और उनको पता भी नहीं होता। बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे
ये कान में जो प्रॉब्लम होती है उसके कारण उनको थोड़ी थोड़ी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जैसे उनको इनकोऑर्डिनेशन होता है थोड़ा थोड़ा, जब वो उठते हैं या बैठते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा चक्कर जैसा लगता है। तो काफ़ी सारे लोग शुरुआती लक्षणों में ये सोचते हैं कि उनको हो सकता है कि ये प्रॉब्लम उनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम के कारण हो रही हो। बहुत सारे लोग इस बीमारी को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। जब उनको ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं या फिर उनको ज़्यादा टिनिटस यानी अजीब अजीब सी कान में आवाज़ आने लगती है, तब वो कंसल्ट करते हैं। और काफ़ी सारे लोगों को तब पता चलता है कि उनको मैनियस डिजीज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इससे काफ़ी अनअवेयर रहते हैं। इवन कई सालों तक ये बीमारी धीरे धीरे आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करती रहती है और आपको नॉलेज भी नहीं होता कि आप मैनियस डिजीज़ से सफ़रर हैं। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण आते हैं दोस्तों, आपके कान में अजीब सी साउंड आती है, टिनिटस होता है, आपको चक्कर आता है, साथ में आपको इसके साथ साथ डेफनेस की प्रॉब्लम होती है, तो आप कंफर्म है कि आपको मैनियस डिजीज़ है। ये काफ़ी रेयर डिसऑर्डर होता है, सभी को नहीं होता, काफ़ी सारे लोगों को होता भी है। तो कुछ समय के बाद ये जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े कम होते जाते हैं और कई बार ये सिम्टम्स अचानक से एग्रावेट भी कर जाते हैं। तो इस वजह से इस बीमारी को पहचान पाना काफ़ी मुश्किल होता है। दोस्तों, जो जनरली मैनियस डिजीज़ है वो अडल्ट्स की प्रॉब्लम होती है, यानी आपको 20 से लेकर 60 साल तक की किसी भी एज फैक्टर में ये हो सकता है। और इसका जो सेक्स रेशो है यानी मेल और फीमेल को इक्वली ये होता है, यानी मेल को भी हो सकती है बीमारी, फीमेल को भी हो सकती है। इसके अलावा ये बच्चों में भी कई बार देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि 20 से सिर्फ 60 साल की एज जो है इसके इस एज ग्रुप में ज़्यादा होती है, लेकिन बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है। ये काफ़ी जो है बहुत रेयर डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके बात करते हैं मैं जो इसकी बीमारी के कारण होते हैं। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री में अगर ये मैनियस डिजीज़ है तो आपको पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। फैमिली में अगर कोई ईयर की प्रॉब्लम है, ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो भी आपको ये डिज़ीज़ हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे ईयर की आपकी जो शेप होता है उसमें जिसमें एंडोलिम्फ होता है वो सही से ड्रेनेज नहीं हो पाता है या ब्लॉक हो जाता है उसका जो ड्रेनेज, तो उसके कारण भी एबनॉर्मल शेप ऑफ ईयर के कारण भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कोई पेरिफेरल जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटीज़ आपको बनती है। इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो अगर दोस्तों आप बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो इनको आप जितना हो सके अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल करते हैं, पैक जो चीज़ें होती हैं, पैकेट्स में जो चीज़ें मिलती हैं उनको आप ज़्यादा खाते हैं या फ्राइड फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इनको भी आप जितना हो सके अवॉइड करें। इसके अलावा अगर नमक आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो सॉल्ट को जितना हो सके कम से कम लें। आपके खाने में जो सॉल्ट डलता है उसके अलावा ऊपर से आप सॉल्ट ना लें, क्योंकि आप रॉ सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ये बीमारी के जो सिम्टम है वो आपको ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मीठी चीज़ों का भी आप बहुत कम मात्रा में ही इनको कंज्यूम करें, तो इसके कारण भी आपको चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सभी इसके मैनेजमेंट होते हैं। तो इस तरह से आप इस बीमारी को आप मैनेज कर सकते हैं कुछ चीज़ों को फॉलो करके। इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छी तरह से एक्टिव रहते हैं, डेली एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, काफ़ी सारे एक्सरसाइज जो आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं मैनियस डिजीज़ के लिए, बॉडी के बैलेंस के लिए, वर्टाइगो के कम करने के लिए, तो आप उन एक्सरसाइजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, यानी वॉकिंग, जॉगिंग या योगा वगैरह अगर आप करते हैं, अगर आपके सिम्टम्स कम हैं तो आप ये सब एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इनके कारण भी आपके कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है, इवन आपकी बीमारी को काफ़ी हद तक आप कम भी कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं जो आपकी बीमारी को जो है वो मैनेज करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने खाने विटामिन सी रिच डाइट अगर इस्तेमाल कर सकते हैं और विटामिन ई रिच डाइट इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। विटामिन सी रिच डाइट के लिए आप नींबू, संतरा, नींबू पानी ले सकते हैं, आप संतरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अलावा अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, इवन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये सभी मैनियस डिजीज़ में सिम्टम रहते हैं उनको भी कम करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा विटामिन ई रिच डाइट के लिए आप कैश्यूज़ ले सकते हैं, आप बादाम भी
भिगा कर ले सकते हैं, अखरोट वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो स्प्राउट्स होते हैं, जैसे कि गेहूं का स्प्राउट्स है, मूंग का स्प्राउट्स है, तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्राउटेड सीरियल्स रहते हैं उनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ई ये प्रोवाइड करते हैं, तो इससे भी आपको खाने से काफ़ी इस बीमारी में हेल्प मिलती है। तो इसका खाने का मैनेजमेंट हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कि आप इसके लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको मैनियस डिजीज़ है तो। इसका जो मेन देखिए, आप अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसमें आपका इस डिज़ीज़ का कोई भी क्योर नहीं है। आप काफ़ी समय से सिर्फ अगर मेडिसिन लेते आ रहे हैं, आपको वर्टाइगो जो चक्कर आना जैसी बीमारी रहती है वो तो काफ़ी हद तक जो एलोपैथिक मेडिसिन से जो रहती है टेम्परेरी आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है। लेकिन होम्योपैथी में कुछ बहुत ही टॉप मोस्ट मेडिसिन्स हैं जिनको आप लक्षणों के आधार पर इस्तेमाल करके अपनी इस जो बीमारी होती है मैनियस डिजीज़ उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये बीमारी अगर आपको काफ़ी क्रोनिक है तो ये धीरे धीरे करके काफ़ी आपको 6 से 7-8 महीने इसको क्योर होने में लग जाते हैं, लेकिन ये बीमारी श्योरली एकदम क्यूरेबल होती है होम्योपैथिक मेडिसिन से। अगर मैं यहाँ पे कुछ 4 से 5 प्रकार की ख़ास होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैनियस डिजीज़ में दी जाती है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी में दी जाती हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को टोटली कवर करती हैं। तो उसके बेस पर आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। फिर भी मैं यहाँ पे सिम्टोमेटिक बेस पे 4 से 5 मेडिसिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी जो कि मैनियस डिजीज़ में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं और इसको पूरी तरह से क्योर कर सकती हैं। इनके अगर आपकी डिज़ीज़ से लक्षण मैच करते हैं तो आप इन डिज़ीज़ को उचित पोटेंसी में इस्तेमाल करके आप इस डिज़ीज़ से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं इन सभी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैनियस डिजीज़ में है दोस्तों वो है चिन्नम सल्फ। चिन्नम सल्फ जो मेडिसिन है इसका पिक्चर मैंने स्क्रीन में लगाया हुआ है, इसका नाम मैंने स्क्रीन में लगाया है, आप इसको देख सकते हैं। चिन्नम सल्फ जो है मैनियस डिजीज़ में काफ़ी अच्छा काम करती है। इसके लक्षण खास होते हैं। जब आप अपनी मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं तो आप इसके लक्षणों को ध्यान में रखते हुए अपनी दवा इस्तेमाल करें। अगर आपका बायां कान यानी लेफ़्ट कान में आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपको कोई भी साउंड अचानक से कान में सुनाई देता है और आप जैसे ही आपको चक्कर साउंड के साथ ही चक्कर चालू होता है, यानी कान में कुछ आवाज़ आई आपके, किसी भी प्रकार की रिंगिंग, बजिंग, रोरिंग या किसी भी प्रकार का साउंड आया और आपको तुरंत चक्कर की शिकायत हो जाती है, यानी आप खड़े हैं तो आपका जो मूवमेंट है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है खड़े होने का, आपको इतना ज़्यादा सडन से जो चक्कर की फ्रिक्वेंसी रहती है यानी वर्टाइगो की वो काफ़ी तीव्र होती है, तो ये चिन्नम सल्फ का एक खास लक्षण होता है। यानी आपको पोस्चरल वर्टाइगो होगा, साथ में आपको कई बार कम सुनाई भी देने लगेगा इस कंडीशन में जब आपको इस तरह का एपिसोड आता है तो इसका मुख्य लक्षण हो गया है कि आपको बायां कान जो है आपका इन्वॉल्व होता है और आपको जो साउंड आते से ही आपको चक्कर आता है और आप पहले एकदम नॉर्मल थे और अचानक से आपको चक्कर आता है। तो आप इस तरह के लक्षणों के लिए चिन्नम सल्फ मेडिसिन का इस्तेमाल करें, ये मैनियस डिजीज़ में काफ़ी अच्छा काम करती है। इसके लिए अगर दोस्तों आपकी बीमारी नई है, आपको अभी अभी डायग्नोस हुआ है, तो चिन्नम सल्फ का 30 CH पावर यानी आप कम पावर में आप इस्तेमाल करें इसको। सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार 2-2 बूंद जीभ पर आप इस डाइल्यूशन को ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कंपनी की मेडिसिन का पिक्चर स्क्रीन में लगाया हुआ है, आप चाहें तो इसे किसी भी कंपनी का परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छी है जो मैनियस डिजीज़ में, वो है थेरेडियोन। ये जो थेरेडियोन मेडिसिन है इसके बारे में मैं आपको पहले जानकारी देना चाहूँगी कि 80% जो केसेस होते हैं मैनियस डिजीज़ के उनको क्योर करने में ये थेरेडियोन अकेली मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल होती है। काफ़ी सारी सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि कॉमन होते हैं और साथ में अगर इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा वर्क करती है। बहुत सारे लोग जिनको मतलब काफ़ी एडवांस स्टेज में ये बीमारी पहुंच चुकी होती है, जब इनको डेफनेस भी प्रेजेंट रहती है, साथ में उनको टिनिटस भी यहाँ पर अगर प्रेजेंट रहता है, इसके अलावा उनको सीवियर वर्टाइगो भी अगर प्रेजेंट रहता है। इसका जो सिम्टम होता है थेरेडियोन का
वो इस तरह का इनको चक्कर आता है कि आँख बंद करते ही अगर पेशेंट लेटता भी है थोड़ा सा तो भी उसको चक्कर आने लगता है, आँख खोलते से ही उठते से ही उसको चक्कर आने लगता है। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं इसके चक्कर आने के काफ़ी सीवियर होते हैं। ईवन उसको सारी शिकायतें होती है, यानी अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट होता है, उसको ज़रा सा भी कोई शोर करता है या ज़रा सी भी आवाज़ आती है तो उसको उसके घबराहट के कारण, एंजाइटी के कारण चक्कर आने लगते हैं। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो थेरेडियोन के होते हैं। थेरेडियोन जो है वो काफ़ी सेंसिटिव जो पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है ये मेडिसिन। इसके अलावा दोस्तों ये जो थेरेडियोन मेडिसिन है ये अगर आप इसको 2 से 3 महीने अगर आप इस्तेमाल करते हैं लगातार, तो आपको अगर सीवियर डेफनेस हो गई है इस मेनियस डिजीज़ के कारण, आपको कम सुनाई देने लगा है, तो 2 से 3 महीने में आपके जो कान की नस की जो ना सुनने वाली प्रॉब्लम होती है उसकी रिकवरी भी बहुत अच्छे से हो जाती है। इवन आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम्स को भी बहुत जल्दी कवर करती है मेडिसिन। आप अगर बहुत सेंसिटिव पेशेंट हैं, अगर आपको तीनों चीज़ें प्रेजेंट है, यहाँ पर आपको डेफनेस भी है, टिनिटस भी है, इवन आपको वर्टाइगो भी हो रहा है, तो इन सभी कंडीशन में आप इसको 200 पावर में इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। आप इस मेडिसिन को सुबह शाम दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, 2-2 बूंद जीभ पर इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं तो आप इसको 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको 1 से 2 महीने इस बीमारी में यूज़ करें, आपकी इससे 80% प्रॉब्लम काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाएंगी। और अगर आपको मेनियस डिजीज़ में कोई सिलेक्शन भी नहीं आ रहा, आप सोच रहे हैं कि मुझे कौन सी मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, सिम्टम बेस पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप थेरेडियोन मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपके 80% सिम्टम को बहुत अच्छे से कवर कर देती है, आपकी सभी प्रॉब्लम्स को। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आपकी बचती है तो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके आपके सिम्टमेटिक बेस पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट इससे मिल सकता है। अगर आपको इस्तेमाल करना है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप थेरेडियोन मेडिसिन को 200 में इस्तेमाल करें। आप देखेंगे 7 से 8 दिन में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 2 से 3 महीने में आपकी प्रॉब्लम बहुत 80 to 90% ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों तीसरी इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है वो है जेलसीमियम। जेलसीमियम आपकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर आपको मेनियस डिजीज़ के कारण आपके शरीर में ऐसा हो रहा है कि आपका बैलेंस काफ़ी बिगड़ रहा है, आपको कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, यानी आप कुछ सामान उठाते हैं तो आप उसकी जो एक्टिविटी है उसको सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, आप किसी चीज़ को पकड़ना चाह रहे हैं वो आपके हाथ से छूट जाती है, इवन आप चलते हैं तो आपका जो गेट है यानी जो वॉकिंग टेंडेंसी होती है वो भी आपकी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। तो इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जेलसीमियम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं इस बीमारी में। और इसका जो लक्षण होता है वो आपको डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और आपको ट्रैम्बलिंग, इस तरह के यानी हाथ पैर मेनियस डिजीज़ के साथ आपके कांप रहे हैं, पूरे शरीर में कपकपी होती है, आपका गेट प्रॉपर नहीं होता, आपको बस ऐसा लगता है कि आप सो जाए, एकदम डलनेस महसूस होती है, डिजीनेस यानी चक्कर आते रहते, ज़रा सा भी आप उठेंगे बिस्तर से तो आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक अगर कमजोरी रहती है, नसों की पूरे शरीर में अगर कमजोरी रहती है तो आप इसके लिए जो मेनियस डिजीज़ है उसके लिए आप जेलसीमियम होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेलसीमियम को भी आपको 30 पावर में इस्तेमाल करना है। इसके लिए सुबह शाम इस मेडिसिन को 2-2 बूंद आप जीभ पर ले सकते हैं। चौथी जो मेडिसिन है दोस्तों होम्योपैथी में वो है कोनियम मैक। कोनियम मैकुलेटम जो मेडिसिन है, स्पेशली अगर आपको मेनियस डिजीज़ में सिर्फ चक्कर की बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप ज़रा सा भी बिस्तर से सर को जो है ज़रा सा भी साइडवेज करते हैं तो आपको चक्कर आने लगते हैं, ज़रा सा भी आप उठने की कोशिश करते हैं तो आपको चक्कर आने लगते हैं, लेटे लेटे सोए सोए भी आपको, सोते हुए कंडीशन में भी आपको अगर चक्कर आता है, इस तरह के आपके लक्षण है मेनियस डिजीज़ में, तो आप कोनियम मैकुलेटम को 200 पावर में इस्तेमाल करें। इसके भी लिए आप इसको डाइल्यूशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन को 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम डायरेक्ट आप अपनी जीभ पर ले लीजिए। इसे इस तरह से आपको 2 से 3 महीने इस्तेमाल करना है तो आपकी जो चक्कर की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाएगी। पांचवी मेडिसिन है दोस्तों काली म्यूरेटिकम। काली म्यूरेटिकम जो मेडिसिन है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करती है जिनके कान में बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, उनका कान जो है वो बहता रहता है, यानी ओटोरिया की प्रॉब्लम होती है उनको, यानी मिडिल ईयर में अगर आपको यूस्टेशियन ट्यूब में या मिडिल ईयर में बार बार इन्फेक्शन बना रहता है। काफ़ी सारे बच्चों को भी ऐसा होता है कि उनको कान बहते रहते हैं, कान बहने की प्रॉब्लम होती, बड़े लोगों में भी कान बहने की प्रॉब्लम होती है जिसके कारण उनमें
में मेनियस डिजीज़ होती है, यानी उनको टिनिटस जैसा लगता रहता है, कान में अजीब-अजीब सी आवाज़ें आती रहती हैं, इस तरह के लक्षण। यानी मिडिल ईयर के इन्फेक्शन या इंटरनल ईयर में भी आपको स्वेलिंग होती है मिडिल ईयर इन्फेक्शन के कारण, जिससे आपका जो लैबिरिंथ होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण आपको ये ईयर साउंड सुनाई देते। साथ ही आपको वर्टाइगो भी अभी अगर प्रेजेंट रहता है, तो इस तरह के जो लक्षण हैं कि मिडिल ईयर के यानी कान के बार-बार इन्फेक्शन से आपको मेनियस डिजीज़ हुआ है, तो आप काली म्यूरेटिकम होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करें। इसको आपको 200 पावर में इस्तेमाल करना है। आपके चक्कर की प्रॉब्लम, आपकी बजिंग, रिंगिंग साउंड जो भी हो रहा है कान में, उसकी प्रॉब्लम को भी कम करेगी, यानी टिनिटस को कम करेगी। साथ साथ ये मेडिसिन आपके अगर अंदर कान में सूजन है किसी तरह, तो उसको भी कम करने में हेल्पफुल होती है। तो इस तरह आप काली म्यूरेटिकम को इन केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 200 पावर को आप 2-2 बूंद सुबह शाम जीभ पे 1 से 1.5 महीने इस्तेमाल करें। आपकी कान बहने की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी, आपके कान में जो भी साउंड्स आ रहा है टिनिटस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, वर्टाइगो भी आपका कवर होगा इस मेडिसिन से। छठवीं जो मेडिसिन है दोस्तों, वो है नेट्रम साइलिसाइलिकम। ये जो मेडिसिन है ये उन लोगों के लिए अच्छी है मेनियस डिजीज़ में जिनको कान में आवाज़ें कम आती हैं, यानी लो टोन ऑफ टिनिटस की अगर प्रॉब्लम है, यानी आपको टिनिटस बहुत कम हो रहा है। इसके अलावा आपको वहाँ पर डेफनेस है, यानी कान में कम सुनाई दे रहा है, आपको चक्कर प्रेजेंट है, लेकिन कान में आवाज़ अगर आपको कम रहती है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इसको भी आपको 30 पावर में इस्तेमाल करना है। इसको सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार जीभ पर आप इस्तेमाल करें। 1 से 1.5 महीने आप इस्तेमाल करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर ये कब इस्तेमाल करना है आपको, जब आपको कान में जो साउंड है, किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आती है या बहुत कम आती है, तब आपको ये मेडिसिन मेनियस डिजीज़ में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा 7वीं मेडिसिन है दोस्तों कॉक्युलस इंडिकस। कॉक्युलस इंडिकस वहाँ आपको इस्तेमाल करना है जब आपको वर्टाइगो यानी चक्कर या डिजीनेस जैसा महसूस होता है, उसके साथ आपको जो है नौशिया वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, यानी चक्कर आ रहा है, आपको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तब आपको ये मेडिसिन यूज़ करना है। तो आप उसके लिए ये जो मेडिसिन है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भी लिए आप इस मेडिसिन को 200 पावर में सुबह शाम दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। इसको भी आपको 1 महीने तक इस्तेमाल करना है। इसमें भी जो ईयर में कुछ साउंड आपको प्रेजेंट रह सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 7 होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है जो बेसिकली मेनियस डिजीज़ में इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपको वर्टाइगो बहुत ज़्यादा है तो आपको कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करना है, अगर आपको टिनिटस कम है यानी आपको कान में रिंगिंग या बजिंग साउंड नहीं होता है, ध्वनि नहीं सुनाई देती या कम रहती है, लो टोन में रहती है, तो आपको काली म्यूरेटिकम इस्तेमाल करना है। अगर आपको मेनियस डिजीज़ में ऐसा चक्कर आता है कि आप बिस्तर पे लेटे लेटे अगर आपका जो चक्कर आ रहा है, तो आपको इसमें कोनियम मैक्युलेटम इस्तेमाल करना है। अगर आपको आँख बंद करने पे चक्कर आता है तो आपको थेरेडियोन इस्तेमाल करना है। इवन आप हाइपर सेंसिटिव है साउंड के लिए तो आपको थेरेडियोन, या आपको कोई भी आवाज़ सुनाई देने पर ज़रा सी आवाज़ आती है और आपको चक्कर आने लगता है, तो इस हाइपर सेंसिटिविटी के लिए आप थेरेडियोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो मैंने सारी मेडिसिन बताई हैं उनके सिम्टम्स बताए और मेडिसिन का मैंने डोज भी आपको बताया कि पर्टिकुलर मेडिसिन आपको किस डोज में इस्तेमाल करना है। इनमें से किसी भी मेडिसिन के अगर आपके सिम्टम मैच करते हैं तो आप इन मेडिसिन को सिलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको मेडिसिन को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप थेरेडियोन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मैंने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि 80% केसेस को कवर करती है आपको। अगर आपका थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम रहता है तो आप इसे अपने किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्ट करके आप इसके कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। और अगर आपको सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं आपकी मेडिसिन सिलेक्ट करने में हेल्प करूँगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।